अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था जेके बोर्ड का। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्विड पेपर लेकर आया हूं। हम देखेंगे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे आज के फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो आज का आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया आप कमेंट्स में लिख के बता देना। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक्स सीरीज़ का पेपर है, जेड और वाई सीरीज़ का भी मैं आपके साथ जो अलग से डिस्कस करूंगा, अगर आप बताओगे तो ठीक। फिजिक्स का जो पेपर आपका था वो 70 मार्क्स का था, 30 मार्क्स आपको जो है वो प्रैक्टिकल्स के हैं। 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था। और पेपर आपका जो था, क्वेश्चन पेपर जो आपका था वो यहाँ पे 8 पेजेस पे प्रिंट था। तो टोटल यहाँ पे 22 क्वेश्चन आपको आज के पेपर में पूछे गए थे। इसमें पहले सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया था, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज रेजिस्टिविटी। ठीक, जो ही इंसुलेटर्स में टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होती है, क्या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कांस्टेंट रहती है, या रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इंसुलेटर्स में, तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, वो इवेंचुअली यहाँ पे इंक्रीज होती है। यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आपका आया था, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो एंगल हमारी क्या होगी, थीटा क्या होगा, तो थीटा हमारा यहाँ पे 0 रहता है या 180 डिग्री यहाँ पे रहता है, यानी कि 0 इस पार्ट का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, टॉर्क एक्टिंग इन ए मैग्नेट हेल्ड एट द एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू। तो थीटा उस टाइम किसके बराबर होता है, थीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री के बराबर उस टाइम होता है। देन उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछा गया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारा ऐसा यूनिट होता है वेबर। ठीक, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था डायमेंशंस पे, द डायमेंशंस ऑफ ई बाई बी आर द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चार्ज या करंट। तो किसके से बराबर होते हैं, ये हमारी होते हैं सेम एज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। तो वेलोसिटी कितनी हमारी रहेगी, तो वो हमारी रहेगी 2 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस के बीच में जो होती है वो हमारी फिक्स्ड ही होती है, वो चेंज वगैरह नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन इज। ठीक, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन इज। तो कौन सी सीरीज वो होती है, क्या हमारी बालमन से या लाइमन सीरीज है या कोई और सीरीज हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बाल्मर सीरीज है यहाँ पे रहने वाला। बाल्मर है, लाइमन है, पास्चन है, तो बाल्मर यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास नंबर एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज। तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारे जेड के बराबर होता है, इनके जेड से उसको मतलब जेड इसका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन गैप इन एनर्जी बैंड ऑफ ए सिलिकॉन। तो किसके बराबर होता है, वो 1.1 EV के बराबर यहाँ पे होता है। उसके बाद सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ, बाकी सेक्शंस की बात करूँ, यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैक्सिमम हमने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बोले थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आए थे। तो आप एक बार उसको भी चेक कर लेना और अपने पेपर को भी देख लेना, फिर देखना कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इससे पूछे गए थे। तो सेक्शन बी से आपको यहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, ड्रा द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस फॉर Q = Q2। ये 2 पार्ट से, तो इनको यहाँ पे आपको मेंशन करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। ठीक, ये भी गेस्ट पेपर में हमने मेंशन किया था। देन उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पे आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन भी हमने बोला था, और मैंने बोला था ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग में अगर पूछा गया तो इसके साथ कुछ और भी ऐड यहाँ पे होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह ऐड हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर्स की 4 एप्लीकेशंस भी मैंने गेस्ट पेपर में डाली थी। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉपिंग ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके लिखना था, और उसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपको मेंशन करनी थी। देन उसके बाद यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसके आर पार्ट में आपका आया था,
ये भी मैंने गैस पेपर में मेंशन किया था। देन उसके बाद यहाँ पे डिब्रोगलीज वेवलेंथ पे आपको क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने गैस पेपर में मेंशन किया था। देन सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ, इसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पर सेकंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए लैंप ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट्स, ठीक है। अब देन उसके बाद यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने गैस पेपर में मेंशन किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मैंने गैस पेपर में मेंशन की थी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसके रिलेशनशिप भी मैंने उसमें मेंशन किया था। देन उसके बाद अगला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगला यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका फेजर ट्रीटमेंट पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका एलसीआर पे यहाँ पे आया था, एलसीआर भी मैंने गैस पेपर में डाला था। देन उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपको मैंने गैस पेपर में डाली थी, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गैस पेपर में मेंशन था। देन उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज और न्यूक्लियर फिजन मैंने उसमें डाला था, तो न्यूक्लियर फोर्सेज यहाँ पे आया है, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे गए थे। देन उसके बाद यहाँ पे डिप्लेशन रीजन ऑफ जंक्शन डायोड, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। देन उसके बाद यहाँ पे सर्किट डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन डायोड, ठीक है, आपका आया था। देन उसके बाद अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं, जहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें यहाँ पे आपको गॉसियस थ्योरम पे क्वेश्चन आया था, ये भी गैस पेपर में था। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गैस पेपर में मेंशन था, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था इस पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे पूछा गया था, ये अक्सर रिपीटेड है, ये मैंने बोला था कि ये रिपीटेड है, हाइगन्स प्रिंसिपल अक्सर रिपीटेड है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आया, गैस पेपर में भी ये मेंशन था। और उसके बाद यहाँ पे टेलीस्कोप पे यहाँ पे आपको जब वो क्वेश्चन आया था, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे एक्स सीरीज का क्वेश्चन पेपर है सॉल्व इट, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बता देना, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।